हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1D 2D 3D बॉक्स में डीजेनरेसी किस तरह से निकालते हैं, डीजेनरेसी होती भी है या नहीं होती है, तो वो आज हमें देखना है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था 2D और 3D के बारे में, तो जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी वाली टर्म मैंने आपको बताया, जो फॉर्मूला बताया था, वो हमें आज यूज करना है। और ये वाली वीडियो IIT जैम, नेट, गेट सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1D 2D 3D से। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर, मतलब एनर्जी जो है वो आपस में ऐड होती है। और जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन इज मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर, है ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं 1D बॉक्स की यहाँ पर, उसके बाद 2D बॉक्स जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी ना अभी। तो हम जो निकालेंगे 0 पॉइंट एनर्जी, वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2017 में नेट में, और जैम का पेपर मैंने देखा नहीं, बट वहां पे जब मैं प्रिपरेशन करते थे अपने BSc लेवल पर, तो वहां पे भी हम लोग ये पढ़ते थे, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो थोड़ा ध्यान से देखना, 1D 2D और लास्ट में हमारा हो गया 3D बॉक्स। ठीक है, अभी तक आपको एनर्जी की वैल्यूज याद हो गई होंगी। 1D बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, n² h² अपॉन 8 ml²। ये होता है हमारा फॉर्मूला 1D बॉक्स के केस में। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं 2D बॉक्स की, मतलब 1D बॉक्स में हम या तो हमें x लेना होता है या y या फिर z, जनरली हम x लेते हैं ना, तो यहाँ पे x लिख देते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, 2D बॉक्स है, मतलब 2 डायमेंशनल किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। मान लेते हैं कि हमें x और y चाहिए। ठीक है, जनरली आपको बुक्स में भी x और y ही मिलेगा, वैसे आप yz ले सकते हो, xz ले सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, बट मैक्सिमम केसेस में आपको x और y ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी, ये टोटल वो क्या होगी आपकी EX प्लस EY, है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, क्या होगा ये NX² H² डिवाइड बाय 8mLX²। ठीक है, प्लस NY² H² डिवाइड बाय 8mLY²। यही था। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 3D बॉक्स की, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल में 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, x, y, z। EX प्लस EY प्लस EZ। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एडिटिव इन नेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NX² H² अपॉन 8mLX²। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही सबके लिए लिख लो, और लास्ट में लिख लेते हैं z वाला, NZ² H² डिवाइड बाय 8mLZ²। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल एक्सप्रेशन। अब क्या होता है, जो ये 2D बॉक्स है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम मानते हैं ये कि जो 2D बॉक्स हमारा वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है ना। तो सारी साइड्स इक्वल होती है। अब यहाँ पे कंसीडर करो फॉर स्क्वायर बॉक्स। अगर हमारा 2D बॉक्स जो वो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर शेप का है, तो फॉर स्क्वायर बॉक्स क्या हो जाएगा, सारी जो साइड है, दोनों साइड्स जो होती है, या फिर लगा लो जो चारों साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। साइड मतलब क्या है, लेंथ। तो जो LX और LY है, अगर ये हमारी LX है और ये LY है, तो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर बॉक्स के लिए LX इज इक्वल टू LY, और इसको हम इक्वल लेते हैं इसके L के। मान ये तो हो गया स्क्वायर बॉक्स कंसीडर करते हैं, दोनों साइड इक्वल हो गई। हमने मान लिया दोनों किसके इक्वल है, L की। तो अब हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, NX² H² डिवाइड बाय 8mL², है ना, क्योंकि LX किसके इक्वल कर दिया हमने, L के इक्वल। तो ये हो गया 8mL² प्लस N², ये हो गया अपना H² डिवाइड बाय 8mL²। इतना ठीक है। जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है, H² अपॉन 8mL², दोनों में है, तो यहां से हमने इसको कॉमन कर दिया, H² डिवाइड बाय 8mL²। अंदर क्या बचेगा, NX² प्लस NY²। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर 2D बॉक्स, कंसीडरिंग इट टू बी अ स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है। ऐसे ही आप क्या करोगे, अगर जो 3D बॉक्स है, अभी तो क्या है, हमने सारी लाइन अलग अलग मानी हुई है, LX, LY, LZ। अगर जो 3D बॉक्स है उसको मैं कंसीडर कर लूं कि वो क्यूब है, तो क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होगी है, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर क्यूबिक बॉक्स। क्यूबिक मतलब सारी लेंथ इक्वल होती है ना। अगर मैं क्यूब ऐसे कंसीडर कर रही हूँ, मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो LX इज इक्वल टू LY
इज इक्वल टू एल जेड, और इन सबको हमने मान लिया कि वो सारी किसके इक्वल है, एल के इक्वल। तो अब क्या होगा, हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको क्या करना है, मैं इसमें डायरेक्ट ना इसमें चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है, वरना वापस नहीं टाइम जाएगा बेवजह। तो क्या हो जाएगी ऐसे, एल एक्स एल वाई एल जेड, इन सबको हमने हटा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो कॉमन वाला पार्ट है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी इन केस ऑफ 3D बॉक्स फॉर अ क्यूबिक शेप बॉक्स। ठीक है, क्यूबिक शेप की अगर बात करें तो 3D में ये वाली एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो हमारे पास जो है 3 एक्सप्रेशन हो गए, दिस इज फॉर 1D 2D एंड 3D। अब जो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी जो आया था वो ये, उसमें बात हो रही थी 0 पॉइंट एनर्जी की। अभी तक मैंने जितनी बार भी यूज की है एनर्जी की टर्म, तो मैं हमेशा बात कर, अगर हम स्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो मैं हमेशा ये बोलती आ रही हूँ अभी तक ग्राउंड स्टेट, है ना, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो जो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है उसी को हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। इस वाली बात को एकदम स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना उसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी की जगह पे मैक्सिमम टाइम ये यूज होता है 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट में देखो, ग्राउंड स्टेट में क्या चेंज होगा, जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, बॉक्स की लेंथ तो चेंज नहीं होनी है ना, और जो एम क्या है, मास ऑफ अ पार्टिकल। हर जगह पे जो एम हो गया है पार्टिकल का मास है, बस चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ बॉक्स चेंज हुआ है। यहाँ पर 1D बॉक्स था, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे क्या है क्यूब वाला बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर एक पार्टिकल है, तो मास तो सेम है, सिर्फ जो एल की वैल्यू है वो चेंज करी है। तो सब में और सबको हमने क्या किया, एल ही कंसीडर कर लिया है। उसके बाद ये एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो चेंज कहां पर आएगा, सिर्फ एन की वैल्यूज में, यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमें तीनों बॉक्सेस में क्या निकालना है, 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है पार्टिकल की। ठीक है, सो वी आर कैलकुलेटिंग 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एवरी टाइप ऑफ बॉक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको जब मैं करवा रही थी पहले एनर्जी बता रही थी, मैंने आपको बहुत बार ये बोला था कि एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होती है, 4, ग्राउंड स्टेट और दिस इज फॉर और है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट और 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी को हम इसका फर्स्ट ZPE भी लिख देते हैं, दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी। इसके लिए हम बात करते हैं एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू 0 होगी। अगर ऐसा सोचा है तो वो गलत है, एन की वैल्यू 0 से नहीं, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। बस इस वाली बात को मत भूलना, जो ये क्वेश्चन आपको करवा रही है 4 मार्क्स में आया था नेट में। ठीक है, तो एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। तो यहाँ पर अगर मैं एन की वैल्यू 1 कर देती हूँ, एन की वैल्यू अगर 1 कर देती हूँ तो मेरी क्या आएगी, 0 पॉइंट एनर्जी आ जाएगी, मतलब एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, है ना। तो E0 क्या होगी मेरे पास, E0 का मतलब 0, चलो उसको E0 मत लिखो, E लिखो। हम निकाल रहे हैं 0 पॉइंट एनर्जी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज 1, तो हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइड बाय 8ml स्क्वायर। कैसे लिख लो, 1 का स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई 0 पॉइंट एनर्जी फॉर 1D बॉक्स। ठीक है, अभी हमें कैलकुलेट करनी है 0 पॉइंट एनर्जी फॉर 2D बॉक्स। अब यहाँ पे भी इनकी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू हमें देखनी है। तो एन और एनएक्स और एनवाई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ईच, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो अगर मैं दोनों को 1 पुट कर दूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 4 ZPE, ZP मतलब 0 पॉइंट एनर्जी, NX इज इक्वल टू 1 और NY भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, है ना, और 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है 1। जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो आपकी 0 पॉइंट एनर्जी कितनी हो जाएगी इस वाली केस में, 2h स्क्वायर डिवाइड बाय 8ml स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपकी 0 पॉइंट एनर्जी किसके केस में, आपकी 2D बॉक्स के केस में। अभी बात करते हैं 3D बॉक्स के लिए। यहाँ पर क्या होगी, अगर हम 0 पॉइंट एनर्जी निकाल रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, NX की कितनी 1, NY भी 1 और NZ भी 1। ठीक है, क्योंकि 0 तो
है ही नहीं एनर्जी वैल्यू, मतलब 0 की वैल्यू नहीं हो सकती है इनकी, इसलिए लोएस्ट वैल्यू लेते हैं 1 1 1 हमने ले लिया। तो जब आप पुट करोगे यहाँ पे NH से भी 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, NY की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3। तो ये एनर्जी आ गई अपनी 3h स्क्वायर डिवाइड बाय 8ml स्क्वायर। अभी आपको कंसीडर करनी है ये 3 जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं 2D के लिए और ये आ गई अपनी 3D के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है इनका रिलेशन, अब मैं ऊपर वाले बार रब करती हूँ, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर आपसे पूछता है इन तीनों का रिलेशन, इन तीनों को आप किस तरह से लिख सकते हो, तो हम कैसे बता सकते हैं इसको, किस तरह से लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखना, जो ये वैल्यू है मैं 1 हटा दूं यहाँ से, क्योंकि 1 लगाना ना लगाना एक ही बात होती है। तो ये हो गया h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, दिस इज योर 1D। यहाँ पर क्या है h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, तो ये किसके लिए 1D के लिए है ना, ये इतना पार्ट, दिस इज फॉर 1D। और ये वाला जो पार्ट है ये भी किसके लिए है 1D के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि जो एनर्जी होती है 0 पॉइंट एनर्जी जो है, अगर हम बात करते हैं 3D बॉक्स के लिए, 3D बॉक्स के लिए, तो वो किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ 1D। सही लिखा है मैंने ये, मैंने क्या बोला है कि जो 3D बॉक्स की जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो क्या है, जो 1D बॉक्स की एनर्जी है उसका 3 टाइम्स है। कैसे, यहाँ पर 3 टाइम्स मतलब 3 को ऐसे रखो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या है h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, मैच करो सेम वैल्यू आ गई 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ऐसे ही हम और क्या लिख सकते हैं कि जो 0 पॉइंट एनर्जी है 2D बॉक्स के लिए वो किसके इक्वल है 1D बॉक्स का डबल है, डबल ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ 1D बॉक्स। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 1D बॉक्स की एनर्जी कितनी होती है h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यू है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो हमारा जो अगर आप फाइनल आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी किसकी है 3D बॉक्स की, देन 2D, देन 1D। तो 3D की 0 पॉइंट एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2D की और सबसे लास्ट में 1D बॉक्स। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर चलो ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे कि दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 1D बॉक्स, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1D बॉक्स और है अपनी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया और इस तरह से हमने ये सोल्व भी कर लिया कि इस तरह से आपकी एनर्जी निकलती है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डीजनरेसी कैलकुलेट करना। क्योंकि देखो ये तो एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको ग्राउंड स्टेट बोला है, ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, स्टेट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन वहां पे लेवल्स कितने हैं, हर स्टेट में आपको लेवल कितने मिलेंगे और लेवल्स में से कितनों की एनर्जी सेम होगी, कितने लेवल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, वो सब हमें देखना है। तो अभी हम सीख रहे हैं क्या, डीजनरेसी। आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, पहले समझते ही होता है। ठीक है, उसके बाद निकाल तो लेंगे ही, बस समझो एक बार क्या होता है। डीजनरेसी का मतलब होता है, डीजनरेसी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं 1D 2D 3D में क्वेश्चंस आते हैं। SHO जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें भी डीजनरेसी निकालना क्वेश्चन आता है। यहाँ पे तो आपको ट्रिक बता दूंगी, बट 1D 2D 3D के आपको समझना ही पड़ेगा, खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं लग पाएगी। तो अभी देखिए डीजनरेसी क्या होती है, स्टेट्स हैविंग इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी। अगर कोई भी दो स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है, दोनों की एनर्जी अगर सेम है, तो उनको हम बोलते हैं वो क्या है, डीजनरेट स्टेट्स है। ठीक है, तो डीजनरेसी जहां पर भी यूज होगा आप समझ जाओ, किसी भी दो या जितनी मर्जी स्टेट्स हो उनकी जो एनर्जी है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो सबसे पहले 1 by 1 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अपना स्टार्ट करेंगे 1D बॉक्स से, देन 2D, देन 3D। तो चलो 1D बॉक्स में तो डीजनरेसी का कोई पंगा ही है, बहुत ईजी है। यहाँ आते हैं 1D बॉक्स की एनर्जी का फॉर्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 8ml स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, निकालते हैं एनर्जी अपनी ग्राउंड स्टेट के लिए। अगर यहां लिख लो फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 1 और एनर्जी कितनी हो जाएगी,
एनर्जी हो जाएगी। देखो अब मैं ना एन की वैल्यू यहाँ पर रखती जाऊंगी, आपको एन यहाँ पे पुट करना, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर एन को 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, तो एनर्जी कितनी आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं बात कर रही हूँ फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? देखो जिस तरह से हम लिखते हैं एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके, ये हमारा एन इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से आगे आगे बढ़ाते जाओ। तो क्या है हमारा लोएस्ट लेवल ये, तो ये ग्राउंड स्टेट, दिस इज योर, अगर यहाँ से एक्साइटेशन यहाँ हो गई है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो गलती से भी ऐसे मत करना, अगर पेपर में कोई आपको बोल रहा है कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है पार्टिकल, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है पार्टिकल, तो एन इज इक्वल टू 5 मत लिखना, एन इज इक्वल टू 5 का मतलब है सिक्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। मैं आपको बहुत बार फोकस कर रही हूँ इस बारे में, क्या हमें गलतियां होती हैं। जैसे आपको बोलूंगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो वो ये वाली है क्योंकि फर्स्ट तो अपनी ये है, एक आगे चल रहा है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इस तरह से करना है। तो भी निकाले फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो एनर्जी आ गई हमारी 4x स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ऐसे ही 2-3 और निकालो फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एन इज इक्वल टू 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो एनर्जी आ गई हमारी 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ml स्क्वायर। ऐसे ही फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एन इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, एनर्जी इज इक्वल टू 16x स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ml स्क्वायर। इसी तरह से आप 5 रखोगे तो 25h स्क्वायर अपन कुछ ऐसे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट होगी 6 तो 36h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अभी हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, जिसको हम ड्रॉ करके किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पर आप देखोगे एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर ना सब में आएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ये वाला पार्ट सब में आएगा, है ना। तो सिर्फ चेंज कहां पर आ रहा है 1 4 9 16 25 36 सिर्फ इनमें चेंज आएगा। तो मैं एक काम कर रही हूँ, ये वाली पूरी यहाँ पे लिखूंगा तो मैं 1h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर इस तरह से लिखूं, फिर नेक्स्ट लिखूंगी कि 4h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर एनर्जी। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आपको समझ में आ रही है एनर्जी वाली की बात हो रही है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। बुक्स में आपको कैसे लिखा हुआ मिलता है, वो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते, वो लिखेंगे एनर्जी और फिर यहाँ लिखेंगे इन यूनिट्स ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ऐसे करके ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर लिख देंगे सपोज 1 4 9 16 25 नहीं थोड़ा ऊपर यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपकी एनर्जी की वैल्यूज हैं और इनकी यूनिट क्या है, इनकी यूनिट ये है। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ 4 सेंटीमीटर, है ना, अगर हमें मानो डिस्टेंस दिखाना होता है सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, किसी में दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस लिख के, जैसे लेंथ लिख के साइड क्या करते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज आ रही है उन सबकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मतलब उन सबके पीछे आपको सेंटीमीटर लगाना है। तो वैसे ये क्या करते हैं, यहाँ पे बुक्स में इन यूनिट्स ऑफ लिख देते हैं, ये मतलब जो भी ये है ना, इनके पीछे आपको ये लगाना ही है, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। जैसे 16 है तो ये एक्चुअल में एनर्जी क्या है, पूरी की पूरी 16, और इसकी यूनिट क्या हो गई अब, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ये इस तरह से लिखा होता है। अभी देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पर अगर हमारे पास ये वाली एनर्जी है, मतलब इतनी अगर एनर्जी आ रही है 1h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, तो वहां पे n की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, आप n की कितनी वैल्यू रख सकते हो, वहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। अगर हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो सिर्फ एक यही वाला लेवल पॉसिबल है, और तो कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 में तो 4 वाले इस वाले लेवल पे आ जाएगा। तो ये क्या है आपका n इज इक्वल टू 2 या आपका n इज इक्वल टू 3। इनके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, कुछ और वैल्यू रखोगे तो कोई दूसरा एनर्जी लेवल आ जाएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। तो आपने आप देखा होगा, जैसे क्या होगा, हम 1.5 लेवल तो कोई होता नहीं है, 1 2 3 4 इसी तरह से चलते हैं। तो आपके पास n इज इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू है, जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू आपने चेंज करी आप इस लेवल पे पहुंच गए हो,
ठीक है। तो जो ये वाली एनर्जी है वो सिर्फ एक ही लेवल की है, ज्यादा लेवल्स नहीं है। तो यहाँ पे डीजेनरेसी कितनी है, 0। ठीक है। 1D बॉक्स के केस में क्या होता है, डीजेनरेसी होती है आपकी 0, कोई डीजेनरेसी नहीं होती, मतलब सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ही लेवल होता है ये। ठीक है। 0 मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे डीजेनरेसी 0 है, डीजेनरेसी एक्चुअल में है ही नहीं। डीजेनरेसी ये बोल सकते हो कि कोई भी दो लेवल्स ऐसे नहीं जिनकी एनर्जी सेम हो। तो 1D बॉक्स के केस में हम डीजेनरेसी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही लेवल होगा। n इज इक्वल टू 1 पे एक वैल्यू, 2 पे ये वाली वैल्यू, कोई और लेवल नहीं हो सकता जो सेम वैल्यू लेके आ जाए कुछ भी करने से। ठीक है। तो 1D बॉक्स के केस में हम डीजेनरेसी की बात नहीं करते हैं। ठीक है। अभी आते हैं 2D बॉक्स पे। अब आपको समझ में आएगा 2D बॉक्स में कि किस तरह से होता है। तो हम सिर्फ ये वाला हटाते हैं यहां से। अभी बात करते हैं 2D बॉक्स की। 2D बॉक्स में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है, ये स्क्वायर बॉक्स से कंसीडर कर रहे हैं अभी तक। ठीक है। h² / 8 ml² और ब्रैकेट में क्या होगा, nx² + ny²। ठीक है। ये है हमारी एनर्जी। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट में क्या हो सकती है, लोएस्ट वैल्यू। अच्छा, इससे पहले ना एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा ताकि पेपर में कंफ्यूज ना हो। आपके पास nx और ny है। ठीक है। आपको इन दोनों की वैल्यूज डिसाइड करनी है। अब ये मान के चलो बुक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो करना है ना हम ही करना है। ठीक है। इस तरह से आपको कंसीडर करना है कि जो भी करेंगे ना वो हम ही करना है। तो कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं, बुक्स में जो लिखा हुआ है वो बाद में देखेंगे, पहले खुद से डिसाइड करते हैं। अब क्या हो सकता है, कम से कम वैल्यू देखते हैं। कम से कम वैल्यू क्या होगी, 0 तो होती नहीं है, 1 होती है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के लिए ही वैल्यू रख दी 1 1। इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप बोलोगे मैम 2 2 रख दो, है ना। नेक्स्ट ये होगा कि 2 2 रख देते हैं। और क्या कर सकते हैं, 3 3 रख देते हैं। ठीक है। लेकिन आप सारी सेम रख के ऐसे हम बिल्कुल होते हैं, ये वाली वैल्यूज भी हो सकती है। ऐसे करके हम कहीं तक भी जा सकते हैं, 5 5 6 6 इस तरह से करके। और क्या हो सकता है, अभी तो हम सेम नंबर ले रहे हैं, आप कुछ चेंज करते हैं। जैसे कि 1 2 ले लिया हमने, मान लो। ठीक है। 1 2 हमने ले लिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 1 4 ले सकते हैं, है ना। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और क्या कर सकते हैं, 1 5 ऐसे करके चलाते रहो, है ना। एक तो ये हो सकता है। और क्या करें, और ये हो सकता है 2 2 यहां पर आ गया। अब 2 से शुरू करते हैं, 2 3 हमने ले लिया, ऐसे ही करके 2 4 हमने कंसीडर कर लिया, ऐसे ही 2 5, ऐसे करके बहुत सारे, ऐसे आपने 3 4 कंसीडर करके बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, ये सारे लेवल्स के अकॉर्डिंग जो आपने लिखे हैं, ये कुछ भी अपने मन से लिखे जा रहे हैं हम, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू पे आएगी एनर्जी की। तो बस हमें वही वैल्यूज निकालनी है और उन्हीं को अपने डायग्राम में दिखाना है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 बाय 1 सबकी एनर्जी निकाल लेते हैं। अगर आप 1 1 रखते हो यहाँ पर, nx की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू समझ गए ना, ये nx की और ये ny की है। nx को अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 एंड y को 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2। तो अगर आपकी nx की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 1 है, तो आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी 2h² / 8 ml²। ठीक है। अब एक काम करते हैं, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली मैं इनकी एनर्जी जो यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे वाले पेन लेती हूँ, दूसरे वाले चौक लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। जब हमने 1 1 लिया है, आप एक चीज और नोटिस करोगे, तो सिर्फ चीज कहां पर आएगा, इनमें, और ये तो कॉमन है। इसीलिए जब मैं एनर्जी की वैल्यू निकाल रही हूँ तो सिर्फ इतनी वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिखती जाती हूँ, बाद में उनको अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। ये वाला कॉमन है, सबके लिए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 2 होगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 + 4 कितना हो गया 16। तो इस वाले केस में एनर्जी आएगी अपनी 16h² / 8 ml²। इसके केस में आ गई 2h² / 8 ml²। यहाँ निकालो, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 9 + 9 18, यहाँ पर आ रहा है 18। यहाँ पे निकालो, 4 4 16, 16 + 16 32। ठीक है। इस तरह से हमारी एनर्जी निकल गई। इन सबके निकालते हैं पहले। अगर ये रखते हो तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 9 + 1 10, 4 4 16, 16 + 1 17। यहाँ पे 5 × 5 25, 25 + 1 26, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13,
4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20, 25 प्लस 4 29। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर लो, आप खुद से देख लेना, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी हमारे पास हो गई। अब अगर हमें दिखाने हैं लेवल्स, यहां पर मुझे बनाने हैं लेवल्स, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी कौन सी है इनमें, ये तो सिर्फ मैंने कुछ डिसाइड किया, हो सकता है इनके बीच में भी कुछ रह गया हो, आप एक बार देख लेना। वैसे मैंने आसपास सारे लिख दिए, यही रहेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे कम वाली एनर्जी कौन सी है, सबसे कम वाली एनर्जी हमारी ये है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ये हमारी एनर्जी कितनी है, यहाँ लिखेंगे एनर्जी, और यूनिट क्या है इसकी, h²/8ml², ठीक है। एनर्जी की यूनिट है h²/8ml²। तो सबसे कम एनर्जी कौन सी है, ये वाली 2 h²/8ml²। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है हमारी 5, उसके बाद कौन सी है, 5 के बाद है हमारी 10, 10 के बाद देखो, 10 के बाद आती है 13, 13 के बाद 16, देन 17, 16 देन 17, ठीक है। तो इस तरह से हमने एनर्जी क्या करी, अरेंज कर ली है। तो अभी आप बाकी तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। आगे 17 के बाद क्या आएगी, 17 के बाद हमारी 20 आ जाएगी, देन 26, देन 29, देन 32, इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं सबसे पहले जो 2 वाली एनर्जी है वो किस पे आई है, इन पे 1 1 पे, है ना। तो nx की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 1 ही हो सकती है, कुछ और वैल्यू से तो 2 आने से ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिर्फ ये एक ही लेवल है 1 1 वाला। अभी आते हैं 5 पे, 5 किस पे आई थी हमारी, 1 2 पे। तो एक तो हमारा लेवल हो गया 1 2, 1 2 में क्या है, ये आपकी वैल्यू है nx की, और ये आपकी वैल्यू है ny की, है ना। तो एनर्जी आपकी 5 आई है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं nx की वैल्यू 2 कर देती हूँ, ny की वैल्यू 1 कर देती हूँ, जैसे अभी 1 2 है तो मैंने 2 1 कर दिया, तो अभी क्या आएगा, एनर्जी अभी भी आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, nx का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। तो एनर्जी इस वाले केस में भी सेम रहेगी और एनर्जी इस वाले केस में भी सेम रहेगी। मतलब जब nx की वैल्यू 1 है, ny की 2 है, तो भी एनर्जी 5 ही आएगी। nx की वैल्यू जब 2 हमने रख दी और इसको 1 रखा, तो भी एनर्जी कितनी आएगी, 5 ही आएगी। यानी इन दोनों ही वैल्यू से हमारे पास सेम एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों लेवल्स क्या है, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब दोनों की एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेवल हो गए, एक तो 1 2 वाला लेवल और एक 2 1 वाला लेवल, और दोनों को मैंने पैरेलली साथ में रखा है। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों क्या है, डीजनरेट, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं 10 वाली एनर्जी कौन सी थी, 1 3 वाली, है ना। तो यहाँ पे लिखो 1 3। तो 1 3 पे क्या है, ऐसे जैसे मैंने इसे समझाया ना 1 2 पे, ऐसे आपको 1 3 पे करना है। 1 3 पे एनर्जी आपकी आएगी 10। अगर मैं 3 1 भी रखती हूँ, मतलब nx की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की 3 है, तो भी आपकी वैल्यू 10 आएगी। अगर मैं nx को 3 कर दूं, ny को 1 कर दूं, तो भी आंसर कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे 1 3 और 3 1 जो है वो डीजनरेट लेवल्स हैं, ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम है। इस तरह से आपको देखनी है। उसके बाद 13 पे आते हैं। 13 किस पे आएगी वैल्यू, 13 आएगी 2 3 पे, ठीक है। 2 3 पे देखते हैं, मैंने कुछ गड़बड़ करी ना शायद यहाँ पर, ये मैंने गलत काउंट किया है, आई एम सो सॉरी। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 होता है, मैंने इसको 16 लिख दिया, यहाँ पर 8 होता है। तो एक ही लेवल यहाँ पर आएगा, 2 5 8 वाली एनर्जी यहाँ पर है, और एक हमारी किससे आएगी, 2 2 से। अब आप क्या कर सकते हो, nx की वैल्यू 2 है, ny की वैल्यू भी 2 है, तो हमने लेवल यहाँ पर रख दिया। अब इसको एक्सचेंज करो, 2 2 ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो 8 वाली है वो सिर्फ 2 2 से ही आ सकती है, कोई और वैल्यू आप रख के 8 नहीं ला सकते हो। इसलिए यहाँ पे क्या है, डीजनरेसी नहीं है, यहाँ पे डीजनरेसी 2, यहाँ पर 2, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा हाँ, जैसे मैं 1 टी बॉक्स में आपको डीजनरेसी 0 बोली, तो वो 0 बोलना गलत होगा, वैसे नहीं बोल सकते हम। डीजनरेसी का मतलब कोई और उसकी जैसा लेवल नहीं, इसकी सेम एनर्जी होता है, हम बोल सकते हैं डीजनरेसी कितनी है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1D बॉक्स में डीजनरेसी कितनी होती है, तो हम लिखेंगे हमेशा 1 ही रहती है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू से एक एनर्जी की वैल्यू आती है, कोई और वैल्यू पुट करके निकाल नहीं सकते, इसलिए डीजनरेसी वहां पे हमेशा 1 रहती है। और यहाँ पर इस लेवल की एनर्जी 1, इसकी डीजनरेसी 1, डीजनरेसी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। नेक्स्ट आते 13 वाले पे, क्या था, 2 3, जो वैल्यू 2 3 से आएगी 13, वही हमारी 3 2 से भी आएगी,
है ना। तो यहाँ पर भी डिजनरेसी इस तरह से हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 16 वाला, अच्छा 16 तो मैंने गलत काउंट किया था, तो 13 के बाद 17 किससे आया था हमारा 1-4 से। तो ऐसे ही जैसे 1-4 है तो और क्या हो सकता है 4-1, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है और लेवल्स निकालते रहना है। 17 के बाद 20 वाली है, तो ऐसे यहाँ पे 2-4 और 4-2, है ना। इस तरह से हमारे पास 2 लेवल्स आ गए। तो ऐसे हम निकालते हैं अपनी एनर्जीज और उनको बताते हैं डिजेनरेट लेवल है या फिर नहीं है। तो यहां से ना हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो ये, इफ nx इज इक्वल टू ny, किसी भी केस में अगर nx जो है वो ny के इक्वल रहता है तो वहां पे क्या होगी, डिजेनरेसी कितनी होगी, वहां पर डिजेनरेसी होगी 1, ठीक है। अगर nx और ny की वैल्यू सेम है तो डिजेनरेसी होगी 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे nx और ny की वैल्यू सेम है ना, डिजेनरेसी कितनी इस लेवल की 1, यहाँ पे दोनों के सेम है, डिजेनरेसी 1 है। नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस है इफ nx इज नॉट इक्वल टू ny, अगर दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं तो हमारी डिजेनरेसी कितनी होगी 2। आप देख भी सकते हो ये डिजेनरेसी कितनी होगी 2। जैसे यहाँ पे क्या है nx की वैल्यू अलग है, y की अलग, तो यहाँ पे लेवल्स कितने हैं, एक ये एक, तो डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही सब केसेस में क्या है 2। तो ये हमारा हो गया 2D बॉक्स, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। अब ऐसे ही हमें डिस्कस करना है 3D बॉक्स, यही काम हमें करना है 3D बॉक्स के लिए, क्योंकि वहां पे nx, ny और nz आ जाते हैं तो वहां पे डिजेनरेसी और ज्यादा होती है। उसको भी इसी तरह से निकालेंगे। अभी बुक्स में देखिए कभी हमें कंफ्यूजन होती है कि कभी वैल्यू लिखने हैं 5, कभी 10, तो ये याद करनी है क्या, तो आपको याद नहीं करनी, आसपास की एनर्जीज लिख लो फिर खुद से कैलकुलेट कर लेना। अब आया 3D बॉक्स। 3D बॉक्स में एनर्जी क्या होती है, अब भी क्यूब भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये x² अपॉन 8ml² और ब्रैकेट में क्या होगा nx का स्क्वायर ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से करते हैं। अब फिर से वही काम करना है जो हमने 2D में किया था, सारी वैल्यूज को कंसीडर करना है nx, ny, nz, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबकी वैल्यू को 1 1 1 कर देते हैं, तो 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में ऐसे ही 2 2 2 ले लेते हैं, फिर 3 3 3, क्योंकि वैल्यू तो हमारे आदमी ना जो देने दे लो, फिर उसको अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो ये 1 1 1 1 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 1 2 ले लेते हैं, ऐसे ही 1 1 3 ले लेते हैं, 1 1 4। इस तरह से आप इंक्रीज करते रहना अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद 1 2 2 1 3 3 1 4 4, इस तरह से ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, और ले सकते हैं 1 2 3, है ना, 1 2 3 हमने ले लिया। इसी तरह से आपको जो मन कर रहा है वो ले लो और सबकी एनर्जीज निकाल लो, ठीक है। अभी क्या करते हैं, सबकी एनर्जीज काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे 1 1 1 अगर मैं रखती हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो यहाँ पर आ गया 3। अगर आप ये वाली वैल्यूज रख लो, एनर्जी कितनी लगेगी 3h² अपॉन 8ml²। इसके लिए निकालते हैं 2 का स्क्वायर प्लस, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये सिंपल है। 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 8 12, एनर्जी आई यहां से 12। ये सबका स्क्वायर करके ऐड करना है, 9 प्लस 9 प्लस 9 27, ठीक है। यहां पर निकालते हैं 1 का स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर और बीच में ऐड, है ना। आप समझ में आया क्या कर रही हूँ, nx ny nz यहाँ पे पुट कर स्क्वायर करके एडिशन करना है। 1 प्लस 1 प्लस 4 4 5 6 6, इसके लिए 9 10 11 16 17 18, ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 1 19, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 33। 1 2 3 के केस में स्क्वायर 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 एडिशन 9 4 1, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 9 14, ठीक है। तो काफी सारी निकल गई है। अभी इन्हीं को हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। वहां से फिर डिजेनरेसी भी निकाल लेंगे। यहां पर क्या है, हमारी एनर्जी ही है इन यूनिट्स ऑफ h² अपॉन
8 ml²। ठीक है, इसमें है एनर्जी की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन सी है? सबसे लोएस्ट है हमारी 3। ठीक है, 3 के बाद 6, देन 9, 3, 6, 9, देन 11, देन 12, देन 14, 14 के बाद 18, 19, 19 के बाद आगे अरेंज कर लेता अपने आप से। ठीक है, 19 के बाद हमारा हो गया 27, देन 33। तो इस तरह से आपकी एनर्जीज हो गई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है डीजनरेसीज। वो कैसे देखेंगे मैं आपको सिखाती हूँ। जब हमने वैल्यू हमारी 3 आई है तो वो इनसे आई है, फिर तो सारे सेम ही है, तो सिर्फ एक ही लेवल बन पाएगा 1, 1, 1। ठीक है, एक ही लेवल है, इनको वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, 1, 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो 6 वाला है, कहता है 1, 1, 2। तो इसको एकदम ध्यान से देखना। 1, 1, 2 में क्या है, ये आपकी nx की वैल्यू, ny की वैल्यू, nz की वैल्यू है ना। तो इससे अगर आप करोगे 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 तो 6 आ गया है ना। और क्या कर सकते हैं, 2 को यहाँ पे लिखो, मतलब 1, 2, 1 कर दो। अभी भी क्या होगा, आंसर सेम ही आना है ना। अभी भी वही आएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 सेम आएगा। और मैं क्या कर सकती हूँ, 2 को आगे ले आओ, यही पॉसिबिलिटी है। तो इन तीनों की वैल्यू से क्या होगा, मेरा आंसर 6 ही आना है। इसीलिए जो ये वाला लेवल है ये हमारा क्या है, ट्रिपली डीजनरेट, मतलब इसकी डीजनरेसी कितनी है, 3, ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने लेवल 9 पे। लेवल 9 कौन सा था, लेवल 9 था ये वाला 1, 2, 2। इसका देखते हैं 1, 2, 2 ऐसे है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसी को हम कैसे बना सकते हैं, 2 को आगे ले 2, 1, 2। और क्या कर सकते हैं, 1 को पीछे ले जाओ 2, 2, 1। ठीक है, ये दिखने में सारे अलग भी लग रहे हैं और इनकी वैल्यू क्या है वो सेम आ रही है, इसलिए भी क्या है, ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 3 लेवल्स। अब आता है 11 पे। 11 किससे आया था, 113 से है ना। तो 113 में क्या करेंगे, वही करेंगे 113। अब 3 को यहां ले आते हैं, 131, देन 311। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11। अभी देखते हैं 12 वाला। 12 किससे आया था, 12 आया था 2, 2, 2 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, 2, 2। इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते आगे पीछे करके, और वैल्यूज नहीं बना सकते, तो इसीलिए एक ही रहेगा। इसकी डीजनरेसी कितनी रहेगी, 1। नेक्स्ट आता है 14 पे 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3। और क्या कर सकते हैं, 1 को यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। 1 यहाँ पर है, 3, 2। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो 2 है ना उसको आगे रखते हैं। 2 को आगे रखा, फिर 1, 3 लिख दिया। और क्या करेंगे, 2 को आगे नहीं रखेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे 3, 1। ठीक है, और क्या हो सकता है, 3 को सबसे आगे लेके आएंगे 3, 1, 2। 3 को वैसे फिक्स रखेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे 2, 1। आप देखोगे सिर्फ यही वाले केसेस पॉसिबल है, उससे अलावा आप नया कोई नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डीजनरेसी कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे डीजनरेसी आपकी हो गई 6। इस वाले केस में कितनी होगी, 1, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे डीजनरेसी 3, यहाँ पर 1। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, 18 वाला। 18 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, 114 है ना, तो 114 को क्या लिखेंगे, 114, 141, देन 411। ठीक है, ऐसे ही हो गया। बाकी आप सारे खुद से लिख सकते हो। तो अभी क्या है, कंक्लूजन क्या आया है सब चीजों से, कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है, इफ nx इज इक्वल टू ny इज इक्वल टू nz, मतलब अगर तीनों की वैल्यूज ही सेम है, जैसे यहाँ पे 1, 1, 1, 2, 2, 2, अगर ऐसे सेम है तो डीजनरेसी कितनी होगी, डीजनरेसी होगी 1। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्या होगा, पेपर में आप एट मैक्स ये कर सकते हो कि ये वाले लेवल्स बना लो, लेकिन उसके बाद आप ये नहीं करके देखो, जैसे मैंने किया 112 को पहले 112 जैसे 113 लिखा, फिर 131 लिखा, तो इस तरह से आप बना नहीं सकते हो। तो सिर्फ इतना देखना है, अगर तीनों की वैल्यू सेम है ना तो इधर याद रखो डीजनरेसी कितनी होगी, 1। नेक्स्ट जो वो ये है, इफ nx इज इक्वल टू ny इज नॉट इक्वल टू nz। इसको इस तरह से समझो, दो कोई वैल्यू सेम है, एक डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मैंने nx इज इक्वल टू ny लिखा है, हो सकता है ये ऐसे भी हो, nx इज इक्वल टू nz नॉट इक्वल टू ny।
तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना समझो कि किसी दो की वैल्यू सेम है, एक डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 सेम है, 2 डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 1 सेम है, 3 डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 3 और 3 सेम है लेकिन 1 डिफरेंट है। तो जब दो सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा, उस वाले केस में डिजनरेसी कितनी होगी? आपको देखो साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 सेम है, एक डिफरेंट, तो डिजनरेसी कितनी है? 3। 2 सेम, एक डिफरेंट, 3। 2 सेम, एक डिफरेंट, 3, ठीक है। इस ऐसे 2 सेम, एक डिफरेंट, तो 3। इस वाले केस में क्या होता है? डिजनरेसी आती है आपकी 3। ओके, इज इक्वल टू 3। और एक लास्ट केस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला केस, जब इन तीनों में से कोई भी इक्वल ना हो, सारी वैल्यूज अलग अलग हो। जैसे कि हमारा 1 2 3 वाला केस था, तो इस वाले केस में क्या होगा? डिजनरेसी हमेशा ही कितनी आएगी? 6, ठीक है। डिजनरेसी हमेशा कितनी आएगी? 6। जैसे आप खुद कंसीडर करके देखो, अगर मैं आपको बोल दूं लेवल है 2 3 4, मतलब यहां से कोई एनर्जी आई है सपोज, इससे हमारी एनर्जी कितनी आएगी? 16 + 9 + 4 29। तो 29 वाली जो एनर्जी होगी वो 2 3 4 की वजह से आई है। तो इनको अगर आप अलग अलग बना के देखोगे तो आप 6 से बना पाओगे, उससे ज्यादा नहीं बना पाओगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 के लिए बनाया था। तो अगर तीनों की वैल्यूज अलग अलग होती है तो डिजनरेसी कितनी होगी? 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो डिजनरेसी वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया। हमने 1D 2D 3D बॉक्स के लिए निकाल ली है। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो डिसाइड करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद उसकी भी डिजनरेसी निकालना सीखेंगे, उसके जो वेव फंक्शन प्लॉट्स हैं वो ड्रॉ करना सीखेंगे, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी उसके बहुत बड़े बड़े वेव फंक्शंस को याद करने के लिए, ठीक है। आई होप बहुत हेल्पफुल रही होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।